हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीसा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस पार्ट 19 या कह लीजिए लेक्चर 19 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे बॉलीज मेथड ऑफ स्क्यूनेस। हमारा स्क्यूनेस का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने इसके न्यूमेरिकल डिस्कस किए और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड स्क्यूनेस में जो यूज होता है, दैट इज बॉलीज। आप उसको बॉलीज कह सकते हैं, बॉलीज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का ये लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मेथड एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। Wallis coefficient of skewness measures skewness using quartiles and the median. It is useful with when extreme values are present or when mode is not clearly defined. इसका फॉर्मूला ये होता है, इससे हमें हेल्प मिलती है इसको सॉल्व करने की, न्यूमेरिकल को बॉलेस के मेथड से। क्या है ये? Q3 plus Q1 minus 2M. M here stands for median, ठीक है, मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। Q1 हमारा होता है फर्स्ट क्वार्टाइल, M होता है हमारा मीडियन दैट इज Q2, Q3 हमारा होता है थर्ड क्वार्टाइल। यहाँ पे आपने देखा क्वार्टाइल, यहाँ पे मीडियन कैसे आया है और क्यों आया है? क्यों? क्योंकि Q2 को हम मीडियन ही तो कहते हैं ना, Q2 मिड वैल्यू होती है ना। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये आपका होता है Q1, यहाँ पे आपका आएगा Q2 एंड देन आपका आता है Q3। तो यहाँ पे ये जो आता है ना आपका 50%, यहाँ पे ये जो आपका आता है ना 50%, यहाँ पे आएगा आपका 25%, 25% एंड यहाँ पे आता है आपका 75%। तो ये जो आपका आता है ना, इसे हम कहते हैं मीडियन, मिड वैल्यू, ठीक है। चलिए, इंटरप्रिटेशन सेम है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं 2 लेक्चर वीडियो में। अगर 0 है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर 0 से ऊपर है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है और 0 से नीचे है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। यहां तक बात समझ आई? चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी 3 तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, 3 तरीके से सीरीज बढ़ती है। दैट इज, फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इज योर डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड इज योर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यहाँ पे हमें इंडिविजुअल सीरीज में निकालना है। यहाँ पे हमें डेटा प्रोवाइड है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब हमें इसे अरेंज करना है। अगर ये अरेंज नहीं होता, यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज है, तो ये वाला स्टेप हम स्किप करेंगे। हमें पता है नंबर कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। हमने क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करे। Q1 हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ आर फॉर्मूला, जो आई एम एज्यूमिंग कि आपको याद होगा। नहीं याद तो पिछले वाले लेक्चर वीडियो में आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन नहीं आता तो यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आएगी, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। Q1 हमने फाइंड आउट किया 6.5, देन हमने मीडियन फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो हमारा आया 11। देन हमने Q3 सेम तरीके से फाइंड आउट किया, Q3 हमारा आया 15.5। थर्ड स्टेप क्या होगा, हमें फॉर्मूले में अपनी सारी वैल्यूज को पुट करना है एंड वी विल गेट आवर आंसर दैट इज SK इक्वल्स टू 0। ये क्या है? सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि SK तो 0 है ना। SK हियर डिनोट्स टू स्क्यूनेस। जब भी स्क्यूनेस का क्वेश्चन आएगा आपको SK से डिनोट करना होगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं लिखते हैं ना तो इसमें भी मार्क्स कट हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको बताया है एक X होता है, एक F होता है और हमें CF निकालना होता है। CF आप कैसे निकालते हैं? जिगजैग 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 जैग, ठीक है। आप ये जो यहाँ पे आएगा ये इन्हीं का टोटल होता है। तो अगर आप यहाँ पे टोटल करके देखेंगे तो ये क्रॉस चेक हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पहले फाइंड आउट कर ली है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या कह लीजिए फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें पता है 20 है। अब हमें Q1 फाइंड आउट करना है। Q1 हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 20। देन हमने सेम फॉर्मूले से मीडियन फाइंड आउट किया है जो हमने अब तक करते आ रहे थे डिस्क्रीट सीरीज के। सेंट्रल टेंडेंसी में हमने जाना, मीडियन हमारा आया 30। देन Q3 हमने फाइंड आउट किया, Q3 हमारा आया 30। देन हमने सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट किया एंड वी विल गेट आवर स्क्यूनेस दैट इज -1। -1 का मतलब है कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस को अलग तरीके से लिखा है ना, आपको भी अलग तरीके से नोट करके आना है। अलग तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे अंडरलाइन कर दें तो वो इक्वल्स टू लगेगा, ठीक है। यहां तक समझ आया? डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करते हैं, चलिए अब देखते हैं वॉलेस स्क्यूनेस इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप जानते हैं आपके पास क्लास इंटरवल्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है।
अब हमें CF निकालना होता है एंड देन हमें निकालना होता है मीडियन। सबसे पहले काम हमारा मीडियन निकालने का है। मीडियन आपको पता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 5, 15, 25, 35, 45 एंड CF हमने निकाला जिगजैग जिगजैग जिगजैग। ठीक है, 40। यहाँ पे आप इसको सम अप करेंगे तो ये भी 40 आएगा। तो यहां से आपका ये क्रॉस चेक हो सकता है कि आपने CF सही निकाला भी है कि नहीं। ये हमारे स्टेप 1 हो गए। स्टेप 2 हमने फाइंड आउट करने हैं क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स Q1 और Q3 एंड ऑफ कोर्स मीडियन तो हमें फाइंड आउट करना ही है। Q1 हमने फाइंड आउट किया है, Q1 आया है हमारा। इसमें हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लगाना है, तो सिर्फ यहां से बात खत्म नहीं होगी। Q1 का क्लास मॉडल क्लास जो हमने लिया है वो 10 to 20 है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले में पुट किया, ये हमारा होता है Q1 का फॉर्मूला है इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये वाला फॉर्मूला होता है, याद तो होगा ना, भूले तो नहीं होंगे ना आप। ये वाला फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हमने सब कुछ पुट किया एंड वी विल गेट आवर Q1 दैट इज 15.56। सेम हमने मीडियन का चूज किया। मीडियन हमने देखा, मीडियन हमारा आ रहा है 20, तो क्लास इंटरवल्स या मॉडल क्लास कितनी आएंगी 20 to 30। सेम उसी तरीके से हमने मीडियन निकाला दैट इज R25। मीडियन आ गया, Q1 आ गया। अब हमें निकालना है Q3। Q3 में भी हमने 30 आया हमारा Q3 3 एंड डिवाइडेड बाय 4। 30 आया, 30 कहां पे बैठेगा 30 to 40 में। अच्छा, अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे जो नॉन कॉमर्स साइड के हैं कि 30 आ रहा है तो हम 20 to 30 में क्यों नहीं गिनते। क्योंकि बच्चे जब आप 0 to 10 गिनते हैं ना, तो 10 0 to 10 वाले में नहीं आता, वो 10 to 20 वाले में आता है। देखिए बताती हूँ। देखिए मान लीजिए कोई इंटरवल है ऐसा। ठीक है, ये कुछ इंटरवल्स मैंने लिखे। अब 0 to 10 का मतलब है 0 से ऊपर, 0 से ऊपर और 10 से नीचे। 10 इसमें इंक्लूड नहीं होता, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 10 किसमें इंक्लूड होगा, 10 इसमें इंक्लूड होगा। पर इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली 20 जो इंक्लूड होगा वो आगे वाले में होगा। यहाँ पे जब भी आपको क्लास इंटरवल पढ़ने के लिए बोला जाए 0 to 10, टू 10 का मतलब है कि 10 इस वाले में एक्सक्लूड माना जाता है, 10 यहां पे इंक्लूड होता है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। आप देखिए यहाँ पे 30 आया है। आप ये सोच रहे होंगे कि 30 यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 30 एक्सक्लूड माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे 30 जो है वो आपका काउंट नहीं होता, 30 यहाँ काउंट होगा। यहां तक बात समझ आई। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। तो हमने क्लास इंटरवल्स या मॉडल क्लास अपनी चूज करी 30 to 40। हमने फॉर्मूले में पुट किया जो हमारा Q3 का फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एंड वी विल गेट आवर Q3 दैट इज 35। हमने फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला हमने लगाया, इसका फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, तो स्क्यूनेस आ गया 0.03। 0.03 का मतलब क्या होता है, देखिए है तो ये 0 से थोड़ा सा ही ऊपर ना, 0.03 को हम यूजुअली नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। तो एक तरीके से 0 ही माना जाता है ना इसे, इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला वर्ड यूज कर देते हैं स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, हम इसे प्योरली नहीं बोलते। अगर यहाँ पे इसी जगह पे 1.03 आता तो हम यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड लिख सकते थे, बट यहाँ पे 0.03 आया है ना, तो इसलिए हमने स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड लिख दिया। यहां तक बात समझ आई, समझ आया। बॉलेज का क्लियर हुआ कैसे सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट वाले लेक्चर वीडियो में हम शुरू करेंगे कार्ल पियर्सन। दो इंपॉर्टेंट होते हैं इसके फॉर्मूलेज या कह लीजिए मेथड्स, कार्ल पियर्सन और बॉले। बॉले यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, देन हम कार्ल पियर्सन नेक्स्ट वाले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ के रखना है, डिस्पर्जन पढ़ के रखना है, स्क्यूनेस अब तक मैंने जितना पढ़ाया वो सब पढ़ के रखना है। ठीक है, वरना आपको आगे चल के कोरिलेशन आएगा ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो। अगर पसंद और समझ आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ ग्रेट लर्निंग हेड बच्चे, बाय।